चाहे वो नमाज पढ़ रहा है, चाहे वो पूजा पाठ कर रहा है, चाहे वो अरदासे लगा रहा है, चाहे वो हवन यज्ञ कर रहा है, चाहे वो ग्रंथों को बांच रहा है, चाहे वो नदी में डुबकियां मार रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो उस मालिक को पाने के लिए कर रहा है। तो क्या सबको मालिक मिल जाएगा? तो क्या पत्थर पूजने वाले को भी भगवान मिल जाएगा? क्योंकि वो भी उसी श्रद्धा से, तुमसे भी ज्यादा श्रद्धा होगी उसकी भगवान पे, पत्थर पे, तो क्या उसकी श्रद्धा उसको पार करवा देगी? क्या पत्थर का भगवान उसे पार करवा देगा? ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि जब हम ऐसी चीज पे विश्वास कर बैठते हैं जो हमारा कल्याण ना करती हो, तो उसे विश्वास नहीं, अंधविश्वास कहते हैं। इसलिए कबीर साहब ने अंधविश्वासियों पे कठोर प्रहार किया। अंधविश्वास तो जितना भी था, अंधविश्वासियों को, उन्हीं को साहिब ने अपनी वाणियों के द्वारा चिताया, उनको समझाया कि तुम गलत राह पे आ रहे हो, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। साहिब ने कहा, पाथर पूजे हरि मिले तुम पहाड़, और बस ये चाकी भली की सिखाए संसार। साहिब ने प्रहार किया पत्थर पूजा पे कि भाई तुम अगर भगवान को मानना चाहते हो तो पहले तुम पत्थरों को भगवान मानना छोड़ दो। क्योंकि अगर तुमने पत्थर को भगवान मान लिया तो तुम्हारी खोज खत्म हो जाएगी, फिर तुम खोजोगे नहीं मालिक को। फिर तुमने मान ही लिया, जब मान लिया तो खोज खत्म हो गई। कोई अपने पिता की खोज कर रहा था, बचपन से उसने कभी पिता को देखा नहीं। रास्ते में एक आदमी मिला, कहता क्या खोज रहा है? मैं पिता को खोज रहा हूं। अरे तू मुझे पिता मान ले। उसने मान लिया ना, तो उसकी खोज खत्म हो गई। अब वो आगे नहीं खोजेगा। तो क्या उसको उसका पिता मिल गया? नहीं मिला। कोई कितना भी मनवा दे कि मान ले, नहीं मानना है। कब तक नहीं मानना है? जब तक जान नहीं लेना है। जिस दिन उसको जान गए तुम कि वो क्या है, उसके बाद तुम मानो या ना मानो, वो तुम्हारा ही है। समझ लो, जानने के बाद तुम भले ना भी मानोगे, फिर भी तुम्हारा पिता है। लेकिन जब तुम जानते नहीं हो, तब तक अगर केवल तुम्हें कोई मनवाए तो मानना नहीं। तो परमात्मा को मनवाने के लिए, अल्लाह को मनवाने के लिए ये सारे धर्मगुरु बैठे हुए हैं। कोई कह रहा है तू इस पत्थर को भगवान मान ले, कोई कह रहा है तू इस नदी को भगवान मान ले, कोई कह रहा है इस पहाड़ को भगवान मान ले, कोई कह रहा है फलाने को भगवान मान ले, ठिकाने को, सब उनको कहीं ना कहीं हो जाती है। अब वो छूट नहीं रहे हैं। बस जीव इसीलिए फंसा पड़ा है, क्योंकि जो चीज पकड़ा दी गई है छूटने में नहीं आ रही है। छूटेगी कब? जब वो अपना विवेक जगाएगा और जानेगा कि जिसको मैं मान रहा हूं अपना, क्या वो है भी? जिसको मैं परमात्मा मान रहा हूं, क्या वो है भी? जब इस पे विवेक लगेगा, इस पे विचार होगा, इसको परख शक्ति कहते हैं। ये पारखी बन जाओगे आप। इसलिए कबीर साहब ने केवल गुरु धारण करने को नहीं कहा कि कोई भी गुरु धारण कर दो। वो कहते हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नितबंदी शब्द बतावे लाओ। भेद बता दिया, गुरुओं में भेद है। फिर कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विनय की पारखी, सो माथे का और। यहां पर भेद कर दिया उन्होंने। यानी गुरु में और सतगुरु में भेद होता है, लेकिन लोग जानते नहीं। इसलिए जैसा गुरु जिसको मिल गया उसी को पकड़ के बैठे हैं। यही अज्ञानता है। इसी की वजह से डूबेंगे। एक होता है ज्ञान ना होने की वजह से डूबना, एक होता है ज्ञान हो जाने की वजह से डूब जाना। अब ज्ञान हो जाने की वजह से कौन डूबेगा? जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं मिला। अधूरा ज्ञान कहते ना, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है तो वो भी ज्ञान, लेकिन अधूरा है। जैसे अभिमन्यु को ज्ञान था, उसको ज्ञान था कि चक्रव्यूह को कैसे भेद के अंदर जाना है, उसने सुन लिया था ज्ञान। जब अर्जुन अपनी घरवाली को पूरा ज्ञान सब सुना रहा था, कैसे चक्रव्यूह को भेद के निकला जाता है, तो आधा ज्ञान सुना, उसके बाद उसको नींद आ गई। तो वो आधा ज्ञान तो अभिमन्यु ने सुन लिया, इसीलिए भेद के चक्रव्यूह में घुस गया, लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था। तो ज्ञान तो था उसके पास, आम आदमी तो भेद भी नहीं सकता, लेकिन पूरा ज्ञान ना होने के कारण मारा गया। इसी प्रकार हमें भी पूर्ण
पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण ये काम भगवान बार बार जन्म और मरण में डाल देता है और कुछ भी नहीं कर पाता। आपको इंसान बना के बैठा दिया उसने, आपको काली शक्ल दे दी, आपको टेढ़ी मेढ़ी आंखें दे दी, आपको टेढ़ा मेढ़ा शरीर दे दिया, पोलियो वाला शरीर। बता तुम क्या कर लोगे? क्या कर लोगे तुम? कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें पैदा होते तुम्हारी किडनियां फेल करवा दी, क्या कर लोगे तुम? कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके पास एक कर्म का दंड रूपी विधान है। जो तुम कर्म करोगे उसका वो दंड देगा। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी चलते चलते एक्सीडेंट हो जाए, सिर पे चोट लग जाए, दोनों आंखें अंधी हो जाए, क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तुम केवल भोग कर रहे हो, भोग रहे हो अपना पुराना कर्म, और ये सबको भोगना पड़ेगा। कुछ कर नहीं सकते। जैसे आज तुम्हें इंसान बना के बैठा दिया है, कल को बकरा बना के बैठा देगा, क्या कर लोगे? बकरे को पूछो तुम बकरा क्यों बन के आ गया, वो क्या कहेगा? अरे भैया जिसने बनाना था बना दिया। कर्मों के हिसाब से आपको बार बार लक 84 में डाला जाएगा। लेकिन निकलने का एक मौका है, एक ही मौका है, दो नहीं मिलेंगे, याद रखना। लक 84 भटक के पौपे अटके आए और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। कोई बचाने वाला नहीं है यहां पे। कौन बचाएगा? केवल और केवल पूर्ण ज्ञान। समझ लो, अभिमन्यु के साथ कोई और नहीं गया था कि इसको भेदेंगे दोनों मिलके, मैं तेरे साथ हूं। कौन था उसके साथ? ज्ञान था उसके साथ। वो ज्ञान के द्वारा गया था अंदर और बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि ज्ञान अधूरा था। अगर ज्ञान पूरा होता तो 100% निकल जाता, अर्जुन की जरूरत नहीं पड़ती। जो ज्ञान तुम्हें दे रहा है उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम्हारे पास वो पूर्ण ज्ञान है तो। याद रखो इस बात को। लेकिन अधूरे गुरु के पास अधूरा ज्ञान होता है, वो तुम्हें घुमा फिरा के अपने शरीर से जोड़ देता है कि बेटा मैं पार करूंगा तो तू पार होगा, गुरुजी लेने आएंगे तब मैं सब लोग पहुंचूंगा। जबकि कबीर साहब कह रहे हैं एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। बेड़ा कर दिया कि गुरु अपनी करनी भरेगा, चेला अपनी करनी भरेगा। दोनों पार कैसे होंगे? सत्य ज्ञान से, सच्चे ज्ञान से। अगर दोनों के पास ज्ञान नहीं है तो दोनों 84 में जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता माइकल। इसलिए साहब ने कहा कि झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए और सारी संगत चींटी बनी और तोड़ तोड़ के खाए। गुरु भी चला गया 84 में, चेला भी 84 में चला गया। बताओ क्या मिला किसी को? इसलिए साहिब बार बार समझा रहे कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। ये उस वक्त बोला था, आज क्या है? अरे गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। आज पानी में कीड़े नहीं दिखाई देंगे तुम्हें। उस वक्त कुएं का पानी, तालाब का पानी यूज होता था, उसमें कीड़े होते थे छोटे छोटे, तो उसको छाना जाता था कि जीव तुम्हारे अंदर ना चले जाएंगे, जीव हत्या ना हो जाए। लेकिन आज तुम लैट्रिन की टोटी में और आरओ की टोटी में से दोनों गिलास भर के सामने रख दो, पहचान के दिखा दे कोई कि ये लैट्रिन की टोटी में से पानी निकाला गया है और ये आरओ का पानी है। यहां पर जानना पड़ेगा। गुरु करो जान के, तो यहां पर गुरु करो छान के हो जाएगा। पहले छान लो अच्छी तरह कि उसके पास मटेरियल क्या है, क्या दे रहा है वो तुम्हें। क्या वो तुम्हें जाप दे रहा है कि बेटा राम राम जपो, राधे राधे जपो, कबीर कबीर जपो, अल्लाह अल्लाह करो, तो समझ जाना नकली गुरु है, अधूरा गुरु है। अगर वो तुम्हें अजपा जाप दे रहा है कि बेटा सोहम सोहम जपो, ओम सोहम जपो, श्वासों में कोई भी नाम जपवा रहा है, समझ जाना कि अधूरा गुरु है। कोई तुम्हें अनंत नाद से जोड़ रहा है, कानों में उंगलियां डालो, 5 नाद को सुनो, 5 नादों में रमो, समझ जाना अधूरा गुरु है। साहिब समझा रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए और सूरत समाई शब्द में वाको काल न खाए। अब वो कौन सा शब्द है? वो है सार शब्द। सार शब्द यानी तुम्हारा सार, यानी तुम्हारा सत्य स्वरूप। तुम्हारा सत्य स्वरूप ही तुम्हारी मुक्ति का कारण बनेगा और कोई नहीं। और तुम्हारा ज्ञान स्वरूप, ये जो काया लेके बैठे हो, यही तुम्हारे बंधन का कारण है। इसलिए साहिब ने कहा कि अब अज्ञान को छोड़ देना है, यानी कि काया से मोह भंग
देना है, चाहे वो तुम्हारी काया हो, चाहे वो गुरु की काया हो। याद रखना, दोनों मिट्टी की बनी है, दोनों मांस है, हाड है, खून है, लार है, समझ लो। दोनों से मोह भंग करना है। और किसको जानना है? अपने सत्य स्वरूप को, क्योंकि जो तुम्हारा स्वरूप है वही गुरु का स्वरूप है। गुरु अपना ही स्वरूप का ज्ञान तुम्हें देता है, अपने शरीर का स्वरूप साइड करवा देता है और अपना सत्य स्वरूप ये तुम्हें लखा देता है। सोई गुरु पूरा कहा है, दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। यानी उस सार शब्द का ज्ञान मिल जाएगा जिसको हम अपना निज स्वरूप कहते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं कबीर सागर में, अरे तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो पुरुष ना वो ज्योत, ना पुरुष ना नारी। तीनों को खंडन कर दिया साहिब। कहते तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, यानी जो लोग नाम यानी परमात्मा के जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि परमात्मा ज्योत स्वरूपी है, या परमात्मा गुरु बन के आता है, आदमी बन के आ गया, या किसी की लेडीज गुरु है तो लेडीज बन के आ जाएगी, ये परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा ना तो ज्योति है, ना आदमी और औरत है। परमात्मा क्या है? परमात्मा शब्द है। साहिब समझा रहे हैं, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। शब्द ना बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। यानी मैं स्वयं शब्द हूं। शब्द यानी आत्म स्वरूप। मैं आत्म स्वरूप हूं, देह स्वरूपी नहीं हूं। शब्द ना बिन से देही, जब मैं देह नहीं हूं तो तुम देह कैसे हो सकते हो? यही अर्जुन को समझाया कृष्ण जी ने। गीता में भी बहुत अच्छा ज्ञान समझा रखा है, लेकिन उसको कोई समझ नहीं रहा है। कृष्ण जी यही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तू और मैं और ये जितने राजा महाराजा खड़े हैं, हम सब शरीर नहीं है। शरीर तो नाशवान है, आज पैदा हुए हैं, कल को मर जाएंगे। शरीरों के मारे जाने पर भी हम और तुम और ये राजा महाराजा कभी नहीं, हम सब अमर हैं। अमरता की बात लिखी है गीता में। लेकिन लोग कृष्ण जी को अमर मानते हैं, हनुमान जी को अमर मानते हैं, दुर्योधन को कोई अमर ही नहीं मानता, शकुनी मामा को कोई अमर ही नहीं मानता। जबकि हम सब अमर हैं। ए टू जेड जितने भी जीव मालिक के हैं सब अमर हैं। और कह भी रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बोल रहे हैं सब, लेकिन मान नहीं रहे। जिस दिन मान जाएंगे, जिस दिन जान जाएंगे, उस दिन लोग किसी पत्थर की पूजा करने वाले नहीं। फिर अविनाशी आत्मा किसकी पूजा करेगी? वो खुद ही अविनाशी है, केवल खुद को जानना है। साहिब समझा रहे हैं, तू सिमरन किसका करे? अरे तू ही है आपे आप, तू किसको खोज रहा है भाई? तपस्या कर रहा है, जप कर रहा है, तप कर रहा है, किसको ढूंढ रहा है? किसका नाम जप रहा है भाई? वो तू ही है। अपने आप को जानना पड़ेगा, पहले अपनी अवस्था को बदलना पड़ेगा। अभी हम जीव अवस्था में भटक रहे हैं। जब पीव अवस्था मिलेगी मालिक की बंदगी से, कहते साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। पहले तुम्हें सच्ची बंदगी मिलेगी मालिक की, उसके बाद जब तुम भजन भक्ति करना शुरू करोगे, धीरे 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 तुम्हारी श्रोता को यानी तुम्हारे ध्यान में ये समझ में आने लग जाएगा तुम्हें कि मैं काया नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जब ये समझ में आने लग जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, तब तुम्हारी खोज और प्रबल हो जाएगी कि फिर मैं क्या हूं? मैं शरीर नहीं हूं तो मैं क्या हूं? उसके बाद जब तुम भक्ति स्टार्ट करोगे, उसके बाद तुम्हें जो अनुभव होगा वो होगा तुम्हारा सत अनुभव, तुम्हारा सच्चा अनुभव। दो प्रकार के अनुभव होते हैं, एक मन माया का अनुभव होता है और एक आत्म अनुभव होता है। मन माया के अनुभव में तत्वों का खेल चलता है। जैसे कोई साधु आंख बंद करके बैठ जाए, उसकी आंखों के आगे प्रकाश ही प्रकाश हो जाए, करोड़ों सूरज चमक जाए उसकी आंखों के आगे, वो किसका अनुभव है? मन माया का अनुभव है। मन माया का अनुभव होता है जो तुम्हें दिखाई दे जाए, कुछ भी दिख जाए। गुरु जी आ गए, तुमने देख लिया,
गुरुजी ने तुम्हें बहुत प्यार किया, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें लगा तो मूर्ति में दे दिया, परमात्मा ही आ गए। तुम्हें कुछ भी दिख गया, सतलोक दिख गया, अलग दिख गया, अलग दिख गया, नामी लोग दिख गया, तुम्हें सब कुछ दिख गया, सोने की सड़कें, सोने के पहाड़, सब कुछ दिख गया, लेकिन फिर भी याद रखना कि ये तुम्हें दिखाया गया है, यानी मन और माया का अनुभव है। इसी को साहिब ने बोला कि जो दिखे सो माया संतों, जो दिखे सो माया, जो भी तुम्हें अलग दिखाई दे रही है खुद से वस्तु, वो माया का खेल है। अब आत्म अनुभव क्या होता है? आत्म अनुभव होता है तुम्हें खुद का अनुभव हो जाए कि मैं क्या हूं, दिखेगा नहीं कुछ। तुम खुद को कैसे देखोगे? तुम खुद को कभी देख ही नहीं सकते, क्योंकि देखने वाली चीज प्रतिबिंब हो सकती है, लेकिन तुम्हारा निज स्वरूप नहीं हो सकता। जैसे तुम शीशे में देख रहे हो, खुद को देख रहे हो कि प्रतिबिंब को देख रहे हो? तुम खुद को देख रहे हो कि प्रतिबिंब को देख रहे हो? शीशे में प्रतिबिंब को देख रहे हो, खुद को नहीं देख सकते। खुद को कैसे देखूंगा? मेरे तो ध्यान ही बाहर को है। अपना चेहरा कौन देख सकता अपनी आंखों से? कोई नहीं देख सकता। इसीलिए साहिब ने बोला, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर न सुना तो भी कौन पकड़े हो। वो कुत्ता इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि वो खुद से अन्य किसी और कुत्ते की तरफ ध्यान लगा के बैठा है, यानी खुद से अन्य जो उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उस पर ध्यान लगा के बैठा है, इसलिए वो मर जा रहा है। अगर वो उस कुत्ते को हटा दे, दिमाग से, नजरों से हटा दे और अपने में लीन हो जाए, तो क्या वो कुत्ता उसको काटेगा आगे? क्या शीशे से कुत्ता निकल आएगा बाहर काटने के लिए? कोई उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन फिर भी वो अज्ञानता में उस कांच के मंदिर में भौंक भौंक के मर जाएगा। उसकी मौत का कारण कौन है? वो कुत्ता नहीं है, उसकी मौत का कारण है अज्ञान। इसी प्रकार हमारी मौत का कारण क्या है, यानी हमारे जन्म मरण में बार बार आने का कारण क्या है? अज्ञान। क्योंकि हम उस चीज को देख रहे हैं जो हमसे भिन्न है। और साहिब समझा रहे हैं, हमें शब्द शब्द हम नहीं, हमसे भिन्न और कछु नहीं। अगर तुमसे भिन्न कोई भी चीज दिखाई देती है तुम्हें, सोचो कि ये कबीर साहब की मूर्ति लगी है, ऐसे कबीर साहब भी खड़े हो जाए ना सामने आके, वो भी तुमसे भिन्न है, उसको भी नहीं मानना है।